अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम है कि इस वीडियो के अंदर हम 2 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन का तस्करा करेंगे जो महकमा ख़जाना ने जारी किया, और इसके अंदर तमाम पेंशनर्स की पेंशन के अंदर नुमायाँ कमी की गई है। लेकिन इसका इतलाक़ उन लोगों पे होगा जो 2 दिसंबर 24 के बाद रिटायर होंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो अमेंडमेंट की गई हैं कि जो लोग 60 साल से पहले रिटायर होंगे उनकी पेंशन को रिड्यूस किया जाएगा। जो 59 साल में रिटायर होंगे तो 2% पेंशन रिड्यूस हो जाएगी, और अगर कोई आदमी 58 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता है तो उसकी 4%, जो 57 साल में रिटायर होगा तो उसकी 6%। यानी 60 साल से पहले जितने साल पहले रिटायर होगा तो उसकी उस हिसाब से एक रिडक्शन फैक्टर लगा दिया जाएगा, और जो 55 साल की उम्र में रिटायर होगा तो 10% पेंशन उसकी वैसे कम कर दी जाएगी। तो इन अमेंडमेंट्स के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी अमेंडमेंट है वो ये है कि अब पेंशन जो है वो लास्ट बेसिक पे कैलकुलेट नहीं होगी, बल्कि जो आखिरी 3 साल की एवरेज होगी उसके ऊपर पेंशन कैलकुलेट होगी। इससे भी पेंशन के अंदर नुमायाँ कमी होगी। और उसके बाद जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बेवगान की पेंशन को 10 साल तक महदूद कर दिया गया है। पहले ये होता था कि जब कोई सरकारी मुलाजिम फौत होता था तो उसकी बीवी को ताहयात पेंशन मिलती थी, लेकिन अब बेवगान की पेंशन को सिर्फ 10 साल के लिए महदूद किया गया है। हाँ, इसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर कोई इशू लेस स्पाउस है, ऐसी बेवा जिसकी औलाद नहीं है, उसको फॉर लाइफ मिलेगी, ताहयात मिलेगी, लेकिन वो बेवगान जिनके अपने बच्चे हैं उनको सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है जो पेंशन कवानीन के अंदर हुकूमत पंजाब महकमा ख़जाना ने की है, और इसके अंदर मुलाजमीन के अंदर एक बेचैनी पाई जाती है। इसके साथ एक दूसरा नोटिफिकेशन है, उसके अंदर ये किया गया है कि जो सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो उसको पेंशन की इंक्रीजेस मिलती हैं। इस वक्त जो पेंशन इंक्रीजेस मिल रही थी वो 2011 वाली 15%, 2015 की 7.5%, इसी तरह 2022 की भी 15% पेंशन इंक्रीज शामिल थी। और जो लोग विफाक के लोग रिटायर हो रहे हैं उनको 70% इंक्रीजेज मिलती हैं। ये 5 इंक्रीजेज हैं 2000 में, जैसे मैंने बताया 2011 की, 2015 की, 2022 की और 2023 की 17.5%, और इसी तरह 2024 की 15%। ये 5 सालों की जो इंक्रीजें हैं विफाक के मुलाजमीन को मिलती हैं, जो टोटल 70% बनती हैं। तो जितनी आदमी की पेंशन होती है उसके ऊपर 70% और इजाफाजात एक्यूमुलेट होके मिलते हैं, जो कि 100% के करीब हो जाते हैं। लेकिन आज महकमा ख़जाना ने जो पेंशन की इंक्रीजेज हैं उनको ख़त्म कर दिया है कि जो नए लोग रिटायर होंगे उनको सिर्फ नेट पेंशन मिलेगी, और उस नेट पेंशन के अंदर पेंशन के प्रीवियस इजाफाजात शामिल नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सरकारी मुलाजिम जो जुलाई 2023 में रिटायर हुआ और उसके मुकाबले में जो उसका दूसरा कुलीग है जो आज दिसंबर 24 में रिटायर होगा, तो इस 1.5 साल लेट रिटायर होने की वजह से उसकी पेंशन % कम होगी। यानी अगर उसके कुलीग की 1 लाख पेंशन है तो इसकी पेंशन 50,000 से कम पेंशन होगी। तो इसके साथ कम्यूटेशन के अंदर भी नुमायाँ कमी हुई है, यानी वो पैसा जो यकमुश्त मिलता है अब वो 35% के बजाय 25% रिटायरमेंट पर मुलाजमीन को मिलेगा। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ उन तक पहुँचती रहें। थैंक्स।